एक भिखारी मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था भीख और कर्ज पर सांस लेती है, जो कभी चीन की गोदी में बैठता है तो कभी अमेरिका के सामने कटोरा फैलाता है, आज भारत को आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने दिवालिया देश को बचाने की जगह भारत के सबसे अमीर आदमी यानी मुकेश अंबानी पर हमला करने की धमकी दे रहा है। सोचिए, जिसके पास अपने सैनिकों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं, वो भारत के अरबों खरबों के आर्थिक ढांचे को निशाना बनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी। उन्होंने कुरान की सूरह फील का हवाला देते हुए कहा, एक ट्वीट करवाया था जिसमें मुकेश अंबानी की तस्वीर और सूरह फील थी, ताकि दिखा सके कि अगली बार हम क्या करेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी को निशाना बनाने का ऐलान किया है। सोचिए जरा, पाकिस्तान का ये साहस, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, जो अपने लोगों को रोटी तक नहीं खिला पा रहा, वो भारत की आर्थिक ढांचे पर वार करने की बात कर रहा है। जनरल मुनीर साहब, जरा अपने देश का बजट देख लीजिए। पाकिस्तान का वार्षिक बजट है करीब 4.5 लाख करोड़ और अकेले मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। यानी एक इंसान की दौलत आपके पूरे मुल्क से लगभग 2 गुनी है। आपकी फौज की हालत ये है कि सैनिकों को पेंशन के लिए भी फंड नहीं, टैंक के लिए ईंधन नहीं और जंगी जहाज उड़ाने के लिए पेट्रोल तक उधार लेना पड़ता है। जबकि भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था में भी महाशक्ति है और अंबानी जैसे लोग इस ताकत के असली जनरल हैं। पाकिस्तान को डर सिर्फ हमारी मिसाइलों से नहीं, बल्कि हमारे उद्योगपतियों से भी है, क्योंकि जहां आपकी फौज सिर्फ गोली चलाना जानती है, वहीं हमारे लोग दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं है, वो भारत की ताकत, भारत की सोच और भारत के सपनों का प्रतीक है। उन्होंने इंडिया फर्स्ट के विजन के साथ देश को आगे बढ़ाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करके भारत को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाया। जियो ने इंटरनेट को सस्ता और सबके लिए सुलभ बना दिया, जिससे गांव-गांव में डिजिटल क्रांति पहुंची। रिलायंस रिटेल ने छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को मजबूती दी। आज अंबानी का बिजनेस 25.75 लाख करोड़ का है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 10% है। उनकी नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी पाकिस्तान के पूरे साल के बजट से लगभग 2 गुनी। यही वजह है कि पाकिस्तान डरता है, हमारी सेना से ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था से भी। आसिम मुनीर का ये हमला सिर्फ अंबानी पर नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान उन लोगों से डरता है जो भारत को ऊंचाई पर ले जाते हैं, चाहे वो सरहद पर खड़ा सैनिक हो या बोर्ड रूम में बैठा उद्योगपति। पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले अपनी खस्ता हालत अर्थव्यवस्था को संभाले, IMF के कर्ज चुकाए और अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी दे। भारत अपने हर नागरिक की रक्षा करेगा, चाहे वो देश की सीमा पर तैनात हो या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हो। और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए, हमारे अंबानी जैसे लोग सिर्फ बिजनेस नहीं करते, वो भारत का भविष्य गढ़ते हैं। और जो भारत के भविष्य को छुएगा, भारत उसे बर्बादी का स्वाद चखाएगा, सरहद पर भी और आर्थिक मोर्चे पर भी।